सूरतुल आराफ आयत नंबर 198 198। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन और अगर तदऊहुम तदऊ तुम बुलाओ हम उन्हें इलल इला तरफ अल हुदा हिदायत के। व इन तदऊहुम इलल हुदा और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ ला नहीं यस्माऊ वो सुन सकेंगे। ला यस्माऊ वो नहीं सुन सकेंगे। वतराहुम वतरा और आप देखते हैं हम उन्हें और आप उन्हें देखते हैं यंजुरूना वो देख रहे होंगे इलैका इला तरफ का आपके। वतराहुम यंजुरूना इलैका और आप उन्हें देखते हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे होंगे। वहुम हालांकि वो ला नहीं युबसिरून देखते। वहुम ला युबसिरून हालांकि वो कुछ नहीं देखते। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वो पिछला ही मजमून चला आ रहा है और इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मजीद जो माबूदा ने बातिला हैं, बुत हैं, अल्लाह के अलावा माबूद हैं, उनकी बेहसीयती बेमायगी इसको वाज़े किया है मजीद इन अल्फाज में। फरमाया व इन तदऊहुम इलल हुदा और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ। जिस तरह ये ही इसी तरह का मजमून अल्लाह ताला ने आयत नंबर 193 193 उसमें भी बयान फरमाया था और अब उसी की मजीद वजाहत इस आयत मुबारका में हो रही है। फरमाया अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ। अब ये देखें, मैंने कल आपको बताया था कि दआ यदउ का मतलब होता है बुलाना और अगर ये लफ्ज मिन दूनिल्लाह के साथ आए तो फिर कुरान से हमें पता चलता है इसका मतलब बन जाता है इबादत करना। और अगर मिन दूनिल्लाह के अलावा आए बगैर आए तो फिर इबादत के अलावा बुलाने के माना में इल्तिजा के माना में ये फिर और मानी देता है इबादत के अलावा। तो यहां देखें, यहां व इन तदऊ लफ्ज आया है मगर मिन दूनिल्लाह नहीं आया, इसलिए यहां इबादत का माना नहीं है बल्कि बुलाने का माना है दावत देना, टू इनवाइट, दावत देना, बुलाना, टू रिकॉल, कॉल करना, ये इस माना में है। फरमाया व इन तदऊहुम और अगर तुम इन्हें बुलाओ इलल हुदा हिदायत की तरफ। तो इससे पता चलता है कि हिदायत की तरफ बुलाना, नेकी की तरफ बुलाना, अच्छाई की तरफ बुलाना, ये मुसलमानों ने फरीजा सर अंजाम देते रहना है। जो कोई भी हिदायत की राह पर है वो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता रहे। ये नहीं कि लोगों को अगर वो हिदायत से हटे हुए हैं, अगर वो गुमराह हैं, अल्लाह को छोड़े हुए हैं तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दे, नहीं, बल्कि हर हाल में जिस तरह इंसान की हैसियत है, इंसान की कैपेसिटी है, इंसान की इस्तात है, वैसे ही मुसलमानों ने, अहले ईमान ने गुमराह लोगों को, भटके हुओं को हिदायत की तरफ दावत देनी है। ये कुरान से हमें पता चला। फरमाया अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ ला यस्माऊ तो वो नहीं सुनेंगे। आगे उनकी हट दर्मी भी जिक्र कर दी
उनका जो इनाद है इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के साथ वो भी जिक्र कर दिया, मगर जो दावत है वो हर हाल में देनी है। तो फरमाया वो इतने हठ धर्म, इतने मुतासिब हो चुके हैं, ला यस्माऊ, वो नहीं सुनेंगे, हिदायत की बात नहीं सुनेंगे, हक की बात नहीं सुनेंगे। फिर आगे फरमाया व तराहुम यंजुरून इलैक, व तराहुम, और तुम उन्हें देखोगे, आप उन्हें देखेंगे, यंजुरून इलैका, वो देख रहे हैं आपकी तरफ, वह हुम, हालांकि वो ला युबसिरून, वो नहीं देख रहे। ये कुरान का इजाज है, अलिफ ऐन जीम अलिफ जा, इजाज, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन अल्फाज में देखने के 3 अल्फाज को बयान किया है। रुयत का मतलब भी होता है देखना, रुयत का मतलब देखना, उसी से यह लफ्ज है तरा, कि तू देखेगा, आप देखेंगे। इसके बाद दूसरा लफ्ज है यंजुरूना, इसका मतलब भी है देखना, नजर से, नजर, नजरुन, इसका मतलब भी है देखना। और आगे वह हुम ला युबसिरून, युबसिरून, ला युबसिरून, वो नहीं देखेंगे, युबसिरून ये भी बसर से है, बसर से, बसरुन देखना, बसीरत भी इसी से है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखे ये इन अल्फाज में, इन तीनों लफ्ज को, अल्फाज को, रुयत को, नजर को और बसर को, इन तीनों अल्फाज को इसमें बयान फरमा दिया है। इसे कहते हैं कुरान का इजाज, यानी कुरान का मोजिजा, कि कुरान ऐसा कलाम है जिसमें मोजिजा है, इसके मानी और मफाहीम में भी मोजिजा है और इसके खुद अल्फाज में भी मोजिजा है। ये तीनों अल्फाज देखना का माना तो देते हैं, लेकिन इन सब का मफहूम जुदा जुदा है। जो रुयत होती है, रुयत ये किसी भी जानदार का देखना होता है, किसी भी जानदार का देखना ये रुयत होती है, या किसी भी चीज का देखना ये रुयत में आ जाता है। और यंजुरूना ये महज देखना होता है, महज देखना, सिर्फ देखना, ये बेजान की तरफ भी मंसूब हो सकता है, यंजुरूना बेजान की तरफ भी मंसूब हो सकता है, देखना। और जो वहुम ला युबसिरून, वो नहीं देखते, ये जो देखना ये सूझबूझ के साथ ताल्लुक है, कि ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ऐसा देखना है जिसमें बसीरत भी हो, जिसमें सूझबूझ भी हो, जिसमें गहराई हो। यह उस लिहाज से देखना का माना देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व तराहुम, तुम इन्हें देखोगे, यहां इशारा हो रहा है, या बुतों की तरफ इशारा हो रहा है और या मुशरिकों की तरफ इशारा हो रहा है, दोनों तरह इशारा हो रहा है। ज्यादा मुफस्सिरीन ने बयान किया कि यहां मुराद है उनके बुत, क्योंकि वो जो बुत परस्त हैं वो अपने बुतों को भी ऐसा बनाते हैं, उनकी आंखें लगाते हैं गोया वो इस तरह देख रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया व तराहुम, इरशाद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन ये हुजूर की वसातत से आपके हर उम्मती को हिताब है कि ए कुरान पढ़ने वाले, ए कुरान सुनने वाले, तुम उन्हें देखोगे, तुम उन्हें देखोगे। यंजुरूना इलैक, वो ऐसे लगते हैं गोया वो तुम्हें देख रहे हो, यानी उन्होंने ऐसे वो बुतों के मुजस्मे बनाए हैं, वो ऐसे लगते हैं आपस में मुकाबिल हो, सामने हो, तो ऐसे लगते हैं वो तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन फरमाया वहुम ला युबसिरून, हकीकत में वो देख नहीं रहे होते। जिस तरह अल्लाह ताला ने ये पिछली आयत में, आयत नंबर 195 में बयान फरमा दिया था, अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, क्या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हो।
तो यहां भी फरमा दिया कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे होते, क्योंकि उन्हें शऊर ही नहीं है, उनके अंदर जान ही नहीं है, उनके अंदर फहम और बसीरत ही नहीं है। तो इन अल्फाज से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बेहसीयती और बेमाईगी को वाज़े किया है, ताकि इंसान राह रास्त की तरफ आ जाए। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 199 199। उसमें फरमाया हुजिल अफवा, हुजिल आप पकड़े, अल अफवा अफवा दरगुजर, हुजिल अफवा आप दरगुजर इख्तियार करें, अफवा दरगुजर इख्तियार करें। वअमुर और हुक्म देते रहे, बिल उर्फी भलाई का, और भलाई का हुक्म देते रहें। व आरिद और इराज करें, किनारा कशी करें, अनिल से अल जाहिलीन जाहिलों से, व आरिद अनिल जाहिलीन और जाहिलों से किनारा कशी करें, जाहिलों से इराज करें। अब यहां दाई को उसलूब दावत बताया जा रहा है, उसलूब दावत सिखाया जा रहा है, क्योंकि जब भी हम मुतजाद कुव्वतों को, मनफी कुव्वतों को, सरकश कुव्वतों को, शैतानी कुव्वतों को, तागूती कुव्वतों को दावत देंगे, हिदायत की तरफ बुलाएंगे, तो फिर उनकी तरफ से मुजाहमत भी होती है, उनकी तरफ से मुजाहमत भी होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो क्या उस मुजाहमत का मुकाबला हमने मुजाहमत के साथ ही करना है? क्या उनकी सरकशी का मुकाबला हमने सरकशी के साथ करना है? क्या उनके तुगयानी का मुकाबला हमने तुगयानी से करना है? क्या उनके गाली गलोच का मुकाबला हमने गाली गलोच से करना है? तो यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नहीं, जो दाई है, मुबल्लिग है, उसका काम है कि जब वो दावत देगा तो उसके अलावा मुजाहमत होगी। तो फिर फरमाया कि वो क्या करे, हुजिल अफवा, अफवा दरगुजर का दामन थामे, अफवा दरगुजर का दामन थामे, अफवा दरगुजर इख्तियार करे, इग्नोर करे, अफवा दरगुजर करे, चशमपोशी करे, और उनकी गाली गलोच, उनकी सरकशी, उनकी तुगयानी, उनके गुस्सा, एंगरनेस, इसकी वजह से ये खुद बेकाबू ना हो कि जैसा वो अमल कर रहे हो वैसा ये रद्द अमल जाहिर करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हुजिल अफवा, अफवा दरगुजर का दामन थाम ले, अफवा दरगुजर का दामन थामे। और दूसरा फरमाया वअमुर बिल उर्फी, उर्फ बोलते हैं कि ऐसी अहलाकी कदरें जिनको अकल भी तस्लीम करती है, सच्चाई को अकल तस्लीम करती है, दयानतदारी को अकल तस्लीम करती है, अमानतदारी को अकल तस्लीम करती है, हिदायत को, अल्लाह की मारिफत को अकल तस्लीम करती है। तो फरमाया अफवा दरगुजर का रास्ता इख्तियार करें, व अमर बिल उर्फ, और नेकी का हुक्म देते रहें, भलाई का हुक्म देते रहें। जो इंसानी अकल को अपील करती हैं वो रास्ता नहीं छोड़ना, वो रास्ता नहीं छोड़ना। और तीसरा फरमाया व आरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से इराज बरते। बाज तो ऐसे मुआशरे में सुलझे हुए लोग होते हैं, हर मजहब में और हर दीन के मानने वालों में ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उन्हें दावत दें, वो आगे से सरकशी का मुजाहरा करें और आप खामोश हो जाएं, तो वह फिर बाज आ जाते हैं, रुक जाते हैं, यानी अफवा दरगुजर कर लें। लेकिन बाज ऐसे लोग होते हैं जो फब्तियां कसते हैं,
जो मारपीट पर उतरने की कोशिश करते हैं, और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि दाई का दामिन किसी तरह भी दागदार कर दें। ये जो दावत देने वाला है, मुबल्लिग है, आलिम है, या दाइया है, दावत देने वाली कोई औरत है, हतून है, या मुबल्लिगा है, किसी लिहाज से भी इसे एक्सप्लॉइट कर दे, इसका ज़हन मुंतशिर कर दें, इसको गैज़ो गज़ब पर मजबूर कर दें, ताकि ये गैज़ो गज़ब का मुजाहरा करे और इससे बद अहलाकी जाहिर हो। फिर वो बद अहलाकी लोग को लेकर मुआशरे में उछालते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा दावत का उसलूब सिखाया और बयान फरमाया, व आरिद अनिल जाहिलीन, जब ऐसे जाहिलों से पाला पड़ जाए तो फिर उनसे इराज करें, उनको भी दू बदू जवाब नहीं देना, बल्कि उनसे इराज करके आगे निकल जाएं, उनको रास्ते में छोड़ दे। ये सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अफ़्व दरगुजर की तालीम दी है। ये हम पहले भी कुरान की आयत में पढ़े हैं, सूरत आल इमरान में भी पढ़ा था, सूरत अन्निसा में भी पढ़ा था। कुरान में और मकामात पर भी इसका जिक्र हुआ है। सूरत शूरा आयत नंबर 40, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वजज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह। फरमाया बुराई का बदला उसी की मिसल बुराई है। कोई बुराई करे तो उसकी मिसल उसके साथ बुराई की जाए, यानी उसको सजा दी जाए। लेकिन आगे फरमाया फमन अफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, लेकिन जो बंदा माफ कर दे, नेकी करे, तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के जिम्मे करम पर उसका अजर है। इसी तरह सूरत तगाबुन आयत नंबर 14, सूरत तगाबुन आयत नंबर 14, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन ताफू व तस्फहू व तगफिरू फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम मुआफ कर दो, दरगुजर करो और तुम बख्श दो, तो फरमाया फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें मगफिरत और रहमत की बशारत सुनाई है। जो लोगों को उनकी गलतियों कोताहियों पर मुआफ करते हैं, दरगुजर करते हैं, उन्हें बख्शते हैं। इसी तरह सूरत नूर आयत नंबर 22, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया इन लोगों को चाहिए कि मुआफ कर दिया करें और दरगुजर कर दिया करें। फरमाया अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। मतलब यह है कि मुआशरे में लोगों को उनकी कोताहियों पर, उनकी बुराइयों पर मुआफ करना, दरगुजर करना, ये अल्लाह को पसंद है और अल्लाह इससे बंदों के गुनाह बख्श देता है। एक हदीस मुबारक है, हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गजब के तकाजे को पूरा करने पर कादिर हो, यानी वो अपना गुस्सा निकाल सकता हो, फरमाया जो शख्स भी अपने गजब के तकाजे को पूरा करने पर कादिर हो, इसके बावजूद वो अपने गुस्से को जब्त कर ले, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको तमाम महलूक के सामने बुलाएगा। सारी महलूक जमा होगी, अल्लाह ताला उसे बुलाएगा और उसको ये इख्तियार देगा कि वो बड़ी आंखों वाली जिस हूर को चाहे इख्तियार कर ले। यानी हूरों में से जो बड़ी आंखों वाली हैं, जिस हूर को चाहे अपने लिए इख्तियार कर ले। ये सुनन नबी दाऊद में हदीस है, हदीस नंबर 4777, 4777, और सुनन तिरमिजी में है 2028, 2028।
2028। इस तरह हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ताकत रखने के बावजूद किसी को मुआफ कर दिया, ताकत रखने के बावजूद किसी को मुआफ कर दिया, या तो तंगी के दिन अल्लाह ताला उसको मुआफ कर देगा। यानी जब तंगी का दिन होगा, क़यामत का दिन, जब हर किसी से पूछ गिछ हो रही होगी, तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। ये इमाम तबरानी ने अल मुअज्जमुल कबीर में इस हदीस को रिवायत किया, हदीस नंबर 7558, 7585, 7585, 7585। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही उस्वा हसना था। हुजूर की सीरत तैयबा से भी यही दर्स मिलता है। एक बार हुजूर की शहजादी हजरत ज़ैनब, उनके शोहर अबुल आस ने उन्हें बदर के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया। अबुल आस ने अपनी ज़ौजा हजरत ज़ैनब को बदर से मदीना की तरफ रवाना किया, तो वो ऊंट पर सवार थी। कुरैश मक्का को उनकी रवानगी का इल्म हुआ, तो उन्होंने हजरत ज़ैनब का पीछा किया और जी तवा एक मकाम था, जी तवा, वहां उन्होंने उनके ऊंट को रोक लिया। एक उनमें से शख्स था हिबार बिन अल असवद, उसने नेजा मारा, जिससे हजरत ज़ैनब हुजूर की शहजादी वो ऊंट से नीचे गिर गई। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो उनका हमल साकित हो गया। फिर आगे वाक़या आता है, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीराना से वापसी पर बैठे हुए थे, तो वहां से दरवाजे से हिबार बिन अल असवद वही शख्स आया। तो हुजूर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वही शख्स है हिबार बिन अल असवद। यानी उन्होंने हुजूर को अपनी शहजादी के वाक़ये की तरफ इशारा किया। तो एक शख्स खड़ा हुआ उसे मारने के लिए, तो हुजूर ने इशारा किया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। तो हिबार बिन अल असवद हुजूर के अफ़्व दरगुजर से इतना मुतासर हुआ, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हुजूर पर सलाम कहा और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कलमे शहादत पढ़कर वो मुसलमान हो गया और फिर अर्ज करने लगा, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया। मैंने सोचा मैं अजम के मुल्कों में चला जाऊं, फिर मुझे आपकी नरम दिली, आपकी सिला रहमी और दुश्मनों से आपका अफ़्व दरगुजर करना याद आया। आपकी नरम दिली, सिला रहमी और जो आप दुश्मनों के साथ अफ़्व दरगुजर करते हैं, मुझे याद आ गया। ऐ अल्लाह के नबी, हम मुशरिक थे, अल्लाह ने आपके सबब से हमें हिदायत दे दी और हमको हलाकत से निजात दे दी। आप मेरी जहालत से दरगुजर करें। तो वो कहने लगा कि जो मुझसे जहालत हुई तो मुझसे दरगुजर फरमाए। मेरी इन तमाम बातों से जिनकी खबर आप तक पहुंची है, मैं अपने तमाम बुरे कामों का इकरार करता हूं और अपने गुनाहों का इतराफ करता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, मैंने तुमको मुआफ कर दिया, मैंने तुमको मुआफ कर दिया। और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया है कि तुमको इस्लाम की हिदायत दे दी है, इस्लाम की हिदायत तुम्हें दे दी है और इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। ये इमाम अस्कलानी ने अल इसाबा में इस वाक़या को दर्ज किया है और इमाम इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तिआब में। और जो वाक़या था हजरत ज़ैनब का ऊंट से गिरना, वो इमाम इब्ने हिशाम ने सीरत अन-नबविया उसमें वो दर्ज किया है। इसके अलावा भी देखे कितने वाक़या हुजूर की सीरत में मिलते हैं। सुफियान जो काफिरों का पहले सरदार होते थे, उसने अहले मक्का को, अहले मदीना को कितनी बार तकलीफें दी। फिर अहले मक्का ने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतें, कितनी तकलीफें दी। फिर जो हबशी था, हजरत हमजा को जिसने शहीद किया था, उसने कितनी अजियत तकलीफ दी।
हिंदा जो बाद में मुसलमान होगी, उसने हजरत हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया था, उसने कितनी अजियत तकलीफें दी। तो जितने भी जानी दुश्मन थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब को माफ कर दिया। हत्ता के फतेह मक्का के दिन हुजूर ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया कि जाओ आज सब तुम माफ हो, तुमसे कोई मुआवजा नहीं। हमारे मुआशरे में आज इसकी बहुत ज्यादा कमी है। जिसको भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, तंगी पहुंचती है, किसी अपने भाई से, किसी बहन से, किसी रिश्तेदार, किसी अजीजो कारिब से, किसी मोहल्लेदार से, तो वो फौरन ही इंतकाम लेने के लिए आमादा हो जाता है, इंतकाम पर उतर आता है। और इतने इतने फितने पैदा होते हैं छोटी छोटी सी बात पर कि सारी जिंदगी मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो ये हजूर के उसवे हसना के खिलाफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के खिलाफ है। इसके बाद है आयत नंबर 200 उसमें इरशाद फरमाया, सूरतुल आराफ आयत नंबर 200, व इम्मा और अगर यंज़गन्ना उबार दे का तुझे मिन शैतानी शैतान की तरफ से नज़गुन कोई वसवसा व इम्मा यंज़गन्ना का मिन शैतानी नज़गुन, और ए इंसान अगर शैतान की तरफ से तुझे कोई वसवसा उबार दे, फस्ताइज तो तू पनाह तलब कर, बिल्लाही अल्लाह से, फस्ताइज बिल्लाह तो अल्लाह से पनाह तलब किया कर, इन्नहु बेशक वो समीउन खूब सुनने वाला है, अलीमुन खूब जानने वाला है। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अब यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से निमटने का एक नुस्खा बता दिया है इस आयत मुबारका में, क्योंकि शैतान तो इंसान के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान इंसान के अंदर इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून इसके अंदर गर्दिश कर रहा है। तो शैतान तो सबसे ज्यादा हमले जो हिदायत की राह पर चल रहे होते हैं, शैतान के सबसे ज्यादा हमले उन पर होते हैं जिनको उसने अपने शिकंजे में कस लिया होता है। वो उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं करता, उसे पता है ये मेरे शिकार में आ गए, मेरे जाल में फंस गए हैं, ये इसी राह पर रहेंगे। हाँ, जब बंदा हिदायत का तालिब होता है, हिदायत की राह पर चलता है, इबादत गुजारी तकवा की राह पर, तहारत की राह पर, अल्लाह की रजा की राह पर, तलीम कुरान, तदरीस कुरान, इस राह पर चलता है, तो फिर शैतान के हमले भी ज्यादा तेजी से उस पर होते हैं कि इसको किस तरह भटकाया जाए। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान से निमटने का नुस्खा बयान फरमाया है। यह भी हिताब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और हजूर की वसात से सारी उम्मत को यह हिताब है, सारी उम्मत को यह हिताब है, क्योंकि हजूर तो मासूम अनिल हता है। फरमाया व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी, और अगर ए इंसान शैतान की तरफ से तुझे कोई उबार दे, नज़गुन का मतलब होता है कि किसी चीज को फासिद और हराब करने के लिए उसमें दाखिल होना, यानी शैतान किसी के दिल में कोई वसवसा डाल दे, कोई फितना पैदा कर दे, कोई हिदायत के खिलाफ चीज को उबार दे, पैदा कर दे, तो ये मुराद है नज़गुन का। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर शैतान की तरफ से तुझे कोई वसवसा उबार दे, कोई फितना पैदा कर दे, तो फिर क्या करो, फस्ताइज बिल्लाह, तुम अल्लाह से पनाह तलब किया करो, अल्लाह से पनाह तलब किया करो।
यानी अल्लाह की पनाह में आ जाओ। अगर कोई बंदा इबादत कर रहा है तो उस वक्त शैतान वसवसा डालना शुरू कर दे, तुम्हारा भाई इस वक्त क्या कर रहा होगा, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, तुम्हारा हामंद क्या कर रहा है, तुम्हारे फलां रिश्ते में क्या, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, तुम्हारे कारोबार में क्या हो रहा है, या आपस में बातचीत कर रहे हो, फिर शैतान वसवसा डाल दें कि वो तो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करता रहता है या साजिशें करती रहती है, वो देखो आपस में बैठकर चुगलियां कर रही हैं, गीबत कर रही हैं। तो शैतान इस तरह वसवसे डालता है मर्दो हवातीन में, जिसके बारे में समझते हैं कि ये किससे ज्यादा जल्दी बहक जाएगा, शैतान वही वसवसे डालता है। शैतान उन्हीं वसवसों से बहकाने की कोशिश करता है इंसान को नेकी और तकवा की राह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसका इलाज है फस्ताइज बिल्लाह, कि फौरन अल्लाह से पनाह तलब कर लो। जिसको भी वसवसा आ जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अच्छा हाब है ये अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा हाब शैतान की तरफ से होता है। तो जब किसी को बुरा हाब आए तो वो उठकर जिस वक्त जागे बिदार हो तो वो बाई तरफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाई तरफ 3 बार थूक दे। इसी तरह कुरान पढ़ते हुए भी ये तलकीन है कि जब शैतान इस तरह वसवसा डाले तो इसी तरह बाई तरफ थूके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाई तरफ 3 बार थूक लो। तो ये शैतान का वसवसा ये भगाने के लिए है। तो शैतान इससे दूर भागता है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जिक्र से, क्योंकि शैतान सरासर जुल्मत है और अल्लाह का जिक्र सरासर नूर है, और जहां नूर होता है वहां जुल्मत नहीं होती। इसलिए फरमाया फौरन अल्लाह का नाम ले लिया करें। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है कि उसके जिक्र की बरकत से शैतान महफूज होता है, बंदा महफूज हो जाता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर शख्स के साथ एक शैतान का साथी लगा दिया गया है। हर शख्स के साथ फरमाया एक शैतान का साथी लगा दिया गया है और एक फरिश्तों में से साथी लगा दिया गया है। हर इंसान के साथ एक शैतान का साथी है, एक फरिश्तों का साथी है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके साथ भी? फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने उसके अलावा मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया। हुजूर के साथ जो है फरमाया वो मुसलमान हो गया, ताबेदार हो गया, अल्लाह का फरमा बरदार हो गया। वो मुझे नेक बातों के सिवा कोई मशवरा नहीं देता, यानी सिर्फ नेक बातें ही बताता है, मेरे ज़हन में डालता है। ये सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 2814, हदीस नंबर 2814। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला में शैतानी वसवसों से बचाए, शैतानी फितनों से बचाए, और जो मुशरिकीन के अमाल हैं, बुत परस्तों के अमाल हैं, जो अल्लाह के मुनकरों के अमाल हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे अपनी पनाह अता फरमाए। कुरान मजीद का कामिल फहम नसीब फरमाए, हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।